हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आपकी एचपीयू बीएड एंट्रांस की अभी मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। इसका जो आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, फिर आपकी जो वो काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे कि जब आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, काउंसलिंग तो आपकी जो वो ऑनलाइन ही होती है। ठीक है, ऑनलाइन आपने काउंसलिंग फिल करनी है, लेकिन उसके बाद आपको जो वो कॉलेज अलॉट होता है। ठीक है, फिर आपको उस कॉलेज में जाके जो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। ठीक है, चाहे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है या फिर आपको जो वो प्राइवेट कॉलेज मिलता है। ठीक है, आपको कॉलेज में जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, फिर वहाँ पे जाके जो आपको फीस वगैरह बाद में सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, तो आज हम जो वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, ए टू जेड जो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं काउंसलिंग के टाइम, उसकी जो वो हम बात करने वाले हैं। और हाँ, मैं आपको जो अलॉटमेंट लेटर भी दिखाऊंगा। ठीक है, आपको कॉलेज किस प्रकार से मिलता है जब आप काउंसलिंग। ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको। जब आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, ठीक है, जो काउंसलिंग आपकी डेट आएगी, फिर उस डेट से आपकी जो अकाउंट बना होगा, ठीक है, आपकी आईडी बनी होगी, उसमें जो आपको काउंसलिंग फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपने क्लिक करके अपनी काउंसलिंग फिल करनी है। वो भी मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से फिल करनी है। काउंसलिंग की फीस लगती है आपकी 500 रुपीज़। ठीक है, एक बार ही लगती है। आप जो वो उसमें तीनों काउंसलिंग फिल कर सकते हो। तो आपकी 500 रुपये फीस लगेगी काउंसलिंग की। फिर वहाँ पे आपने जो वो कॉलेज सेलेक्ट करने होते हैं प्रेफरेंस वाइज। ठीक है, कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे कौन चाहिए या सेकंड पे कौन चाहिए। ठीक है, आपने कॉलेज सेलेक्ट करने होते हैं। फिर आपने जो पेमेंट करके अपनी फॉर्म सबमिट करनी होती है। ठीक है, फिर सबमिट करने के बाद जब आपका जो वो काउंसलिंग का रिजल्ट आता है, जिस दिन आपके काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ होगा, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट मिला होगा, जीएसटी, एचपीयू, या कोई भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिला होगा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, फिर उसका जो आपको अलॉटमेंट लेटर आ जाता है आपकी अकाउंट पे। ठीक है, आपकी आईडी पे अलॉटमेंट लेटर आ जाता है कि ये वाला कॉलेज आपको मिला है। ठीक है, फिर वो आपको डाउनलोड करना पड़ता है, फिर वो जो आपको कॉलेज में जाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं चलिए सबसे पहले मैं आपको जो अलॉटमेंट लेटर ही दिखा देता हूँ कि वो किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों, ये है आपका अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, पिछले साल का ये मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे सेंड किया था। ठीक है, तो ये देखिए पिछले साल अगस्त 20 2024 को। ठीक है, अगस्त में जो वो यहाँ पे आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आया था पिछले साल। और इस बार तो अभी जून चला है, मतलब इस बार आपकी जल्दी होगी काउंसलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि कॉलेज अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट राउंड। ठीक है, इस प्रकार से लिखा होता है आपका। फिर वहाँ पे आपका जो है वो यहाँ पे आपका नेम लिखा होता है, फिर एंट्रांस रोल नंबर और आपके जो मार्क्स होते हैं वो लिखे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी जो वो कैटेगरी लिखी होती है, जो आपकी ओरिजिनल कैटेगरी होती है। फिर आपको देखिए जो ये है कॉलेज इंस्टीट्यूट अलॉटेड। ठीक है, जो आपको कॉलेज मिला होता है, इनको मिला था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला। ठीक है, तो इनका ये वाला कॉलेज मिला है। आपको जो भी मिला होगा प्राइवेट या एचपीयू या जीएसटी, ठीक है, उसका नाम यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी स्ट्रीम लिखी होगी। ठीक है, फिर सीट एलोकेटेड कैटेगरी। ठीक है, मतलब कौन सी कैटेगरी में आपको सीट मिली है। तो ईडब्ल्यूएस में आपको सीट मिली है, मतलब इनको मिली थी। ठीक है, यहाँ पे आपका यूआर होगा, ओबीसी होगा, या एससी एसटी जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो यहाँ पे लिखी होगी। फिर उसके बाद है अंडर कोटा, एचपी कोटा। ठीक है, बिकॉज जो वो आपको पता है कि अदर स्टेट का कोटा होता है, 15% सीट उनके लिए होती है और 85% एचपी वालों के लिए। ठीक है, तो ये एचपी कोटा के अंतर्गत इन्हें सीट मिली है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है आपका कि ये लिखा होता है कि टेक प्रिंट आउट। ठीक है, आपको ये प्रिंट आउट लेना होता है इसका। ठीक है, वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है कि आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको लिखा होता है कि आपने जो वो इतनी डेट से पहले, ठीक है, आपको डेट दी होती कि इस डेट से पहले आपने जो वो उस कॉलेज में जाना है जो आपको यहाँ पे कॉलेज मिला है। ठीक है, उस कॉलेज में जाके जो वो आपको अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपको जो वो फीस सबमिट करनी पड़ती है अपनी आईडी पे जाके ऑनलाइन ही। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस रहता है। ठीक है, अब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन कुछ जो वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो होता है जो मेन आपको होता है कि 10th और +2 का। ठीक है, 10th का डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता है आपको और +2 का लेके जाना पड़ता है। फिर उसके बाद आपका ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आपको लेके जाना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको रिजर्व कैटेगरी, ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है, मतलब एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी रहती है, ठीक है, उस कैटेगरी का आपको जो वो लेके जाना पड़ता है।
फिर उसके बाद है हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ठीक है। आपको हिमाचली बोनाफाइड लेके जाना पड़ता है, या आपको अदर स्टेट वाले, ठीक है, तो यहाँ पे है अदर स्टेट बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ठीक है। मतलब अदर स्टेट वाले कोटे से आप फिल कर रहे हैं तो आपको अदर स्टेट का लेके जाना पड़ेगा, अगर हिमाचली है तो हिमाचली सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपका लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, आपको जो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अब ये जो लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आपका, ये जिन्होंने इसी साल अगर ग्रेजुएशन की है, ठीक है, तो वो तो अपने कंसर्न कॉलेज से ले लेंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन की है या फिर मतलब अभी चली है, जो भी है, मतलब अभी तो हो गई है ग्रेजुएशन, ठीक है, उनकी लास्ट ईयर था जिनका, तो उन्होंने अपने कॉलेज में जाना है कि हमें सर करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, तो वो आपको दे देंगे करेक्टर सर्टिफिकेट। या कोई किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, ठीक है, कोई डिप्लोमा कर रहा है या जो भी मतलब अभी रिसेंटली स्टडी कर रहा है, ठीक है, तो उसको जो है अपने इंस्टीट्यूट में जाके अपना करेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, ठीक है। लेकिन जिन स्टूडेंट ने जैसे कोई इग्नू से करी होती है, ठीक है, जिन्होंने इग्नू से की होती है तो वो कौन सा करेक्टर सर्टिफिकेट लाएँ, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने जैसे इग्नू से की होती है या कुछ नहीं कर रहे होते, ठीक है, तो उनको जो है वो तहसील वाला करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है, ठीक है। तहसील वाला मतलब कि आपको वो पुलिस चौकी जाके आपकी वो रिपोर्ट, वो लगता है करेक्टर सर्टिफिकेट की फॉर्म, ठीक है, पुलिस चौकी से रिपोर्ट लेके फिर आपको जो है वो ऑनलाइन साइबर कैफे में आपका जो वो बन जाएगा, ठीक है, तहसील वाला, ठीक है, वो आपको लेके जाना पड़ता है। जो स्टूडेंट अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं या जिन्होंने जो है वो इग्नू से की है, ठीक है, जो इग्नू से कर रहे हैं ग्रेजुएशन या जहाँ से भी, ठीक है, जिनका मतलब अभी जिन्होंने रिसेंटली स्टडी नहीं करी है तो वो जो वो तहसील वाला लेके जाएं, ठीक है। और बाकी जो अभी स्टडी कर रहे हैं जिन्होंने इस साल कंप्लीट किया है तो वो जो अपने इंस्टीट्यूट से लेके जा सकते हैं अपना करेक्टर सेट, ठीक है। उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ठीक है, आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जानी पड़ती है। फिर उसके बाद आपको आपका EWS सर्टिफिकेट, ठीक है, मतलब अगर आपका EWS सर्टिफिकेट तो आपको वो लेके जाना पड़ता है। फिर है एक्स सर्विस मैन सर्टिफिकेट, अगर है आप एक्स सर्विस मैन तो आपको वो लेके जाना पड़ता है। फिर ठीक है, अब एनी अदर सर्टिफिकेट, ठीक, अब मैं अदर सर्टिफिकेट आपको बताता है कि अदर आपको क्या क्या लेके जाना पड़ता है, ठीक है। ये तो आपके हो गए मेन सर्टिफिकेट्स, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे आधार कार्ड नहीं लिखा है, ठीक है, आधार कार्ड नहीं लिखा है तो आपको आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका। उसके बाद आपका हो गया आपका यही, ठीक है, जो आपका ये अलॉटमेंट लेटर है आपको ये तो ओबियसली लेके जाना ही पड़ता है, ठीक है, इसके बिना तो एडमिशन होती नहीं, ठीक है। ये आपको एक आधार कार्ड लेके जाना पड़ता है एक्स्ट्रा, ठीक है, एक ये अलॉटमेंट लेटर लेके जाना पड़ता है। उसके बाद आपको लेके जाना पड़ता है आपकी जो मेरिट लिस्ट आई होती है, ठीक है, वो मेरिट लिस्ट में आपका जिस भी पेज में आपका नेम है, ठीक है, आपका रैंक है, आपको वो वाला पेज प्रिंट करवाना होता है, ठीक है। फिर आपका जो यहाँ पे रैंक होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे हाईलाइट करना होता है, ठीक है, हाईलाइटर से आपने अपना हाईलाइट कर देना है, ठीक है, वो वाला अपना रैंक, जैसे जो भी आपका रैंक होता है, ठीक है, वो आपने पूरा यहाँ पे हाईलाइट कर देना है। जैसे आपका नाम, फादर्स नेम, कैटेगरी, स्ट्रीम वगैरह लिखी होती है ना मेरिट लिस्ट में, ठीक है, तो आपने वो वाला स्पेशल पेज जो वो आपने प्रिंट करवा लेना है मेरिट लिस्ट वाला, ठीक है, जिसमें आपका नाम होता है, और वो वाला आपने अपना जो वो हाईलाइट कर देना है, ठीक है। आपको एक ये लेके जाना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको लेके जाना पड़ता है आपका जैसे जिन स्टूडेंट ने जो अभी उनका गैप है स्टडी में, ठीक है, जिन स्टूडेंट का अगर स्टडी में गैप है, जैसे उन्होंने इस साल नहीं की, ठीक है, इस साल उन्होंने कुछ नहीं किया है, उससे पिछले साल उन्होंने जो वो अपनी ग्रेजुएशन की है लेकिन उन्होंने 1 साल का गैप रखा, ठीक है, तो उनको जो वो अपना गैप सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट बना लेना, आपको जो वो कोर्ट में बनता है, ठीक है, वहाँ पे आपने बोल देना कि मुझे गैप सर्टिफिकेट बनाना है, वो आपका बना देंगे, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट ज़्यादातर कई बार मांग लेते हैं, ठीक है, कई बार नहीं भी मांगते हैं, कई बार मांग भी लेते हैं। लेकिन अगर आपके गैप सर्टिफिकेट आपका नहीं बनता है, ठीक है, तो आपका जो है वो तहसील वाला करेक्टर सर्टिफिकेट भी कई बार चल जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं कि हमें गैप सर्टिफिकेट चाहिए तो चाहिए, लेकिन मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में जहाँ तक मैंने देखा है तो वो जो है वो आपका तहसील वाला करेक्टर सर्टिफिकेट ही वो ले लेते हैं, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट इसलिए मांगते हैं आपका, ठीक है, मैं गैप सर्टिफिकेट का भी आपको बता देता हूँ कि गैप सर्टिफिकेट का इसलिए मांगते हैं आपका, ठीक है, वहाँ पे एफिडेविट वगैरह बनता है आपका कोर्ट में कि जैसे जिन स्टूडेंट ने अगर 1 साल का गैप है उनका, ठीक है, तो आप 1 साल क्या कर रहे थे, ठीक है, आप 1 साल क्या कर रहे थे स्टडी के बीच में, आपने जो गैप किया उसमें आपने क्या किया। गैप सर्टिफिकेट उसके लिए होता है कि कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे थे या कुछ इलीगल काम, ठीक है, या कुछ ऐसा वैसा, ठीक है, तो वो करेक्टर सर्टिफिकेट में भी आ जाता है, ठीक है। अगर आपका करेक्टर बढ़िया है, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपका ऑब्वियसली बन गया 1 साल का, ठीक है, वो बन गया आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, आपके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है, तो गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो आपने जो वो या गैप सर्टिफिकेट या करेक्टर सर्टिफिकेट भी वहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। और ये मैंने बोला कि गैप सर्टिफिकेट या करेक्टर, ठीक है, आपने बना लेना है, ठीक है, अपनी तरफ से आपने पूरी इंश्योरिटी रखनी है अपने डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है।
बिकॉज जो है वो मेरा नहीं लगा था, ठीक है। मेरा भी गैप था स्टडी में, जब मैं बीएड करने लगा था तो मेरा नहीं लगा था गैप सर्टिफिकेट, मेरा जो है करेक्ट सर्टिफिकेट से काम चल गया था, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो है वो बना लेना है, ठीक है, अपनी तरफ से पूरी सिक्योरिटी रखनी है। बाद में ये नहीं बोलना कि सर ने बोला था कि नहीं लगेगा, तो सर उन्होंने तो मांग लिए, ठीक है, आपने अपनी तरफ से बना लेना है, ठीक है। मैं तो ये ऐसे अल्टरनेट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका गैप सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको लेके जानी पड़ती है आपके पेरेंट्स की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ठीक है। अपने फादर की जो है वो आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ले जाना, ठीक है, वो भी आपकी लगती है। फिर उसके बाद आप वो भी ले जाना अपनी जो आपकी एप्लीकेशन फ़ॉर्म होती है बीएड की, ठीक है। बीएड जब आपने फिल की थी, ठीक है, उसकी जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म होती है आप वो भी लेके जा आना, ठीक है। वो भी आप प्रिंट करवानी, ठीक है, आपके आईडी पे हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। वो भी आप प्रिंट करवा के ले जाना, ठीक है। वो भी मांग लेते हैं कि वो वाली फॉर्म भी दीजिए जो आपने फिल की थी शुरू में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब मैंने की थी तो हमसे मांगा था आपका ग्रेजुएशन का रजिस्ट्रेशन नंबर स्लिप, ठीक है। हमें रजिस्ट्रेशन नंबर स्लिप मिली थी, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है आपका, हमसे वो मांगा था कि उसकी स्लिप आप हमें यहाँ पे दीजिए, ठीक है। तो अगर आपके पास है वो, तो वो भी आपने लेके जानी है, ठीक है। ग्रेजुएशन की आपकी जो रजिस्ट्रेशन हुई होती है वो आपको स्लिप मिलती है, आपने वो वाली स्लिप भी लेके जानी होती है, वो वाली स्लिप भी वहाँ पे मांगते हैं, ठीक है। तो मेन डॉक्यूमेंट्स ये हो गए, ठीक। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको, 10th +2 ग्रेजुएशन पीजी का कैटेगरी का, हिमाचली बोनाफाइड का, करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट मैंने बोल दिया इंस्टीट्यूट का लेना है आपने, तहसील वाला लेना है जिनका मतलब गैप है, ठीक है। फिर उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेनी है, EWS एक्स सर्विस मैन। उसके बाद आपने अपना आधार कार्ड लेके जाना है, ठीक है। आधार कार्ड लेने के बाद आपने अपना ये जो अलॉटमेंट लेटर है ये लेके जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट का आपका प्रिंट पेज होगा, ठीक है, जिस पेज में आपका रैंक होगा, नेम होगा, वो वाला आपने प्रिंट करवा के वो वाला पेज लेके जाना है, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला अपने पेरेंट्स की फ़ोटोग्राफ ले जानी, पासपोर्ट साइज़ वो ले जाना, आप अपने फादर की फ़ोटो। फिर उसके बाद जो वो एप्लीकेशन फ़ॉर्म मैंने आपको बोली, ठीक है, वो एप्लीकेशन फ़ॉर्म ले जाना आप जब आपने फिल किया था। फिर उसके बाद मैंने आपको गैप सर्टिफिकेट बोला, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट बोला मैंने आपको, तो वो आप बना लेना, ठीक है। ये भरोसे कई बार मांग लेते हैं इंस्टीट्यूट की हमें गैप सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। आपने वो किया, करेक्टर नहीं चलेगा, गैप ही चाहिए, ठीक है। तो आप वो जो वो मांग लेना वहाँ पे, ठीक है। या फिर जिनको गैप का क्या करना कि जिनको अगर कोई भी इंस्टीट्यूट मिला है, ठीक है, अलॉट हुआ है, तो वहाँ पे आप कॉल करके पूछ लेना कि सर गैप सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं, ठीक है। जिनका गैप है वो वैसा कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि आपको जो वो कॉलेज की आपकी जो रजिस्ट्रेशन हुई होती है, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन स्लिप हमसे मांगी थी, ठीक है, तो आप वो भी लेके जाना, ठीक है। तो ये जो है वो मेजर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, यही जो अब आपके मेजर डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या होती है कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब कॉलेज में हो जाती है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी पड़ती है, ठीक है। फिर जिनको अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है उनको जो वो 5,000 रुपीज़ अपनी आईडी के थ्रू जो वो सबमिट करने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी को, ठीक है। जिनको अगर गवर्नमेंट मिला है, जीएसटी या एचपीयू मिला है, उनको 5,000 रुपये देने पड़ते हैं आईडी के ऊपर, ठीक है। अगर जिनको प्राइवेट मिला है तो उनको जो वो 7,056 रुपीज़, ठीक है, 7,056 रुपीज़ उनको देने पड़ते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट वाले को 5,000, प्राइवेट वालों को 7,000 रुपये देने पड़ते हैं आईडी के बाद। फिर उसके बाद प्राइवेट वालों को 25,000 रुपये अलग से फीस देनी पड़ती है अपने प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट के मार्क्स कम है अभी, उनको अगर प्राइवेट मिलता है तो आपने जो है वो 25,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके जाने हैं, ठीक है। 7,000 रुपये तो आईडी के थ्रू यूनिवर्सिटी को सेंड करने हैं, और 25,000 रुपये आपने जो वो कॉलेज को देने हैं, प्राइवेट कॉलेज को, ठीक है। गवर्नमेंट वालों को नहीं देने पड़ते, गवर्नमेंट वालों को सिर्फ 5,000 रुपये ही देने पड़ते हैं, ठीक है। और मैं ये भी बता दूं, आप ध्यान रखिए कि कुछ एक पिछले साल आप मेरी वीडियोस चेक कीजिए, बड़े सारे स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि सर हमसे 30,000 मांग रहे हैं, हमसे 35,000 मांग रहे हैं, ठीक है। तो कोई कॉलेज होते हैं ऐसे कि 35,000 मांग लेते हैं वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, कई 30,000 मांग लेते हैं, कई 25,000 ही लेते हैं, ठीक है। तो 7,000 तो आपके ये हो गए, तो मतलब आपने जो वो 40,000 रुपये अपने जो वो रेडी रखने हैं काउंसलिंग के टाइम पे, ठीक है। अगर 25,000 मांगे, ठीक है, 25,000 मांगे और 7,000 रुपये मांगे एक्स्ट्रा, तब तो ठीक है। कई बार अगर 30,000 मांग लिए किसी कॉलेज वालों ने तो आपको 37,000 रुपये देने पड़ेंगे, 7,000 ये 30,000 वो। अगर 35,000 मांग लिए, ठीक है, तो आपको 42,000 देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इनका कॉलेज वालों का अपना अपना वो रहता है, कई बार ज़्यादा भी मांग लेते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी अरेंजमेंट अभी से कर लेंगे, ठीक है। तो ये रही आपकी डॉक्यूमेंट्स की बात और काउंसलिंग की बात, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर कुछ डाउट है तो आप जो वो कमेंट कर सकते हैं।